नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड यूसेट के बारे में। इससे पहले भी दोस्तों हमने उत्तराखंड यूसेट पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी, इसके शुल्क, इसकी अपर एज लिमिट और भी दोस्तों जो महत्वपूर्ण जो आपके डाउट्स थे दोस्तों वो हमने यहाँ पर क्लियर किए थे। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है नहीं होती, आप वो वीडियो को जरूर देख लेना। आपको काफी हद तक दोस्तों इस टेस्ट के बारे में आइडिया आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वहां पर एक संशय बना हुआ था, मैंने उस समय पे आपको बताया भी था कि अभी इसका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। तो अभी जो नेट का सिलेबस होता है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप प्रिपरेशन करें। लेकिन अब दोस्तों फाइनली इसका ऑफिशियल सिलेबस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जा चुका है। आज हम दोस्तों इसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में जानेंगे और इसको आप कहां से डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा देखिए काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या पेपर की डेट चेंज होगी, क्योंकि 7 जनवरी दोस्तों इसके पेपर की डेट को रखा गया है। आज दोस्तों 19 दिसंबर है, 20 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और उसके बाद इतने कम दिनों में क्या एग्जाम करा पाना संभव है, तो क्या होगा, डेट चेंज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जानेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में दोस्तों आप गूगल को खोल लीजिए। और ये दोस्तों मैंने गूगल क्रोम का यूज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बहुत आसान रहता है दोस्तों, इसी को आप यूज़ करें। इसमें दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, यूसेट टाइप कर दो। यूसेट टाइप करेंगे, सबसे पहले आप यूसेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगा इस तरह से दोस्तों। यहाँ पर एक तो KU नैनीताल दिख रहा है, इसको छोड़ो। इसके बाद सीधे सीधे यहाँ पर देखो usetonline.co.in, यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपको सीधे सीधे डायरेक्ट करेगा रजिस्ट्रेशन की ओर को। ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं जाना है, ये तो आपका रजिस्ट्रेशन की बारी होगी। तो रजिस्ट्रेशन नहीं, आप यहाँ पर होम में जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर होम का दिख रहा है, इसमें होम में क्लिक कर लीजिए। ठीक है, होम में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का होम पेज दोस्तों दिख जाएगा। यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन वाउचर है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब इसको भी दिखाएंगे। इसके अलावा रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के लिंक आ चुके हैं, सभी के आ चुके हैं। देखिए एक तो यहाँ पर देखिए पेपर, जनरल पेपर साफ साफ दिख रहा है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, सबका दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हिंदी, ठीक है, सबका मतलब हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दोस्तों आपका दिया हुआ है, हिस्ट्री इंग्लिश, ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, होम साइंस हिंदी में। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिकल साइंस सिलेबस ये आपको दोस्तों दे रखा है। मैथमेटिकल साइंस का तो खैर ये इंग्लिश में ही रहेगा, लेकिन जो आपके डुअल लैंग्वेज में हो सकते हैं उनके दोनों में दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल पेपर भी आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसको दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है, अभी इसको डाउनलोड करके दिखाएंगे। पहले मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वाउचर के बारे में बता दूं, तो इसको जरा सा बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर से दोस्तों मैं एक काम करूंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है इसको दोस्तों मैं डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं इसको जरा सा दिखाना चाहूंगा आपको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वाउचर को दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको पहले भी दोस्तों आपको दिखाया है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे दोस्तों। इन्फॉर्मेशन वाउचर में दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप देख लीजिए। ये आपकी दोस्तों फी सबमिशन की डेट है दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं 25/11/2023 से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन दोस्तों ये है 20 दिसंबर 2023। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फी है वो है 18/12/2023, यानी कि 18 दिसंबर कल की दोस्तों डेट थी। तो कल तक दोस्तों आपने फीस जमा कर लेनी थी। उसके बाद फिर ये क्या हो रहा है कि फीस जमा करने के बाद फिर आपका फॉर्म फिल हो रहा है। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2023, तो जिन्होंने फीस जमा कर दी अभी भी उनके पास मौका है। तो बाकी सारी दोस्तों चीजें हम मैंने आपको बता दी थी कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, कोई भी अपर एज लिमिट इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी जो फीस है वो इतनी होनी थी 1400 रुपये जमा। ठीक है, बाकी ओबीसी के लिए मतलब ये बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 840 रुपये की थी। इसमें फिर बैंक चालान जो भी आपका जो चार्जेस हैं वो भी इंक्लूड होने थे। ठीक है, जरा सा मैं इसको दिखा दूँ यहाँ पर, इस तरह से है, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूं। देखिए ये है पेपर पैटर्न, देखिए ये स्कीम ऑफ टेस्ट है, आप क्लियरली देख लीजिए क्या होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले तो 7 जनवरी को आपका टेस्ट होने वाला है संडे को, और देखिए ये है दोस्तों आपका पेपर है पहला वाला, जो कि 100 मार्क्स का होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन में 50 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। अब इसका जो सिलेबस था वो भी पता नहीं था, इसका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। और ये आपका 10 बजे से लेके 11 बजे तक होगा, यानी कि केवल 1 घंटा आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, और इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे वो आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। इसके अलावा दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, जो आप सब्जेक्ट करेंगे सेलेक्टेड, जो आपका पीजी में रहा होगा दोस्तों, और इसके लिए आपको मिलेगा 11 से लेके 1 बजे तक का टाइम। तो आप मान लीजिए 2 घंटे आपको दोस्तों इसके लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले पेपर के लिए तो केवल आपको 1 घंटा मिलेगा, दूसरे वाले के लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो अब दोस्तों मैं दोबारा से वहीं पर आ चुका हूं इनके ऑफिशियल साइट पे, और दोस्तों यहां पर से मैं पेपर जो जनरल पेपर है इसको दोस्तों मैं यहां पर से डाउनलोड करूंगा, आप भी दोस्तों यहीं पर से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसके जो पीडीएफ है दोस्तों मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर से मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आएगा। देखिए ये आपका सिलेबस आ चुका है, इसको जरा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस दोस्तों, जो कि यूजीसी के थ्रू है दोस्तों, और ये आपका दोस्तों ये सिलेबस आपका फिक्स है। और ये आपका दोस्तों यूसेट का जो फर्स्ट पेपर है दोस्तों, जो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का दोस्तों, ये आपका पेपर दोस्तों होने वाला है, पेपर नंबर 1 है। ध्यान रखना दोस्तों इसमें क्वेश्चन की संख्या रहेगी 50, और आपका टोटल मार्क्स रहेंगे 100। हर क्वेश्चन आपका दोस्तों 2 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। इसमें कुल मिला के दोस्तों आपकी 10 यूनिट रहेंगी, 10 यूनिट, और हर यूनिट में से दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में दोस्तों जरा सा देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए दोस्तों कि इसमें क्या क्या आने वाला है पेपर 1। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में दोस्तों जो यूनिट पहली वाली जो यूनिट है उसमें दोस्तों आपका एक टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि आती है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे कि टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, शिक्षण कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, इसके उद्देश्य क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं आपको बताया गया है दोस्तों। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है ना। स्मृति शिक्षण क्या होता है दोस्तों, आपका बोध शिक्षण, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव चिंतन स्तर सब आपको बताया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, इसके अलावा लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, ठीक है। खासकर आपको दोस्तों जैसे एडोलेसेंस यानी कि जो किशोरावस्था वाले होते हैं, क्योंकि जो कॉलेज में जाते हैं वो किशोरावस्था वाले होते हैं, एडल्ट लर्नर, ठीक है। और इसके अलावा एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभेद, ठीक। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग टीचर्स रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, ये सारी चीजें दोस्तों आपकी क्या है, ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से दोस्तों संबंधित है। इसमें शिक्षण अभिरुचि के आपके प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें दोस्तों आपने शिक्षण से ही संबंधित जितनी भी चीजें वो पढ़नी है। इसके अलावा मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है। कौन कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियां दोस्तों अपनाई जाती हैं, ठीक है। टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। शिक्षक केंद्रित विधियां और अधिगमकर्ता केंद्रित विधियां, ठीक है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, जैसे कि इसमें आपकी स्वयं है, स्वयं प्रभा है, MOOCS है, इनके बारे में दोस्तों आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेट के माध्यम से इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे कितने प्रश्न आएंगे, 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 प्रश्न किससे, टीचिंग एप्टीट्यूड से। इसके अलावा फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, फिर रिसर्च से रिलेटेड है दोस्तों कि रिसर्च की मीनिंग क्या होती है, टाइप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बारे में, ठीक है। मेथड ऑफ रिसर्च कौन कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिसर्च के, ठीक है। थीसिस क्या होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशन है रिसर्च में, ठीक है। रिसर्च के एथिक्स क्या क्या हैं, ठीक, यानी कि जो भी इसके नैतिकता, जो भी इससे संबंधित जो भी नियम्स हैं वो आपको बताने हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे भी दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर दोस्तों एक कंप्रीहेंशन आता है, जिसमें दोस्तों आपको एक पैसेज दिया होगा, एक आपका निबंध टाइप का, एक टेक्स्ट टाइप का दिया होगा, उससे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी आपका 5 क्वेश्चन दोस्तों इससे आएंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। फिर दोस्तों इसके बाद आता है कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, ठीक है।
तो कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, शाब्दिक, अशाब्दिक, ठीक है, ये सब दोस्तों, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या क्या दोस्तों इसको इफेक्ट करते हैं, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि इसमें बाधा कौन कौन पैदा करते हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटी से भी दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने समझ रहे होंगे दोस्तों कि आप किन किन टॉपिक्स पर दोस्तों आप तैयारी करके जा सकते हैं। इसके बाद फिर दोस्तों इसमें आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आएगा। इसमें दोस्तों आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप जैसे माता पिता और भाई बहन रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपसे फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इससे संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न, ठीक है, डिस्काउंट, इससे भी आपके कितने प्रश्न आएंगे, 5। ध्यान रखना दोस्तों हर किसी से 5-5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। अब वो तो थी मैथमेटिकल रीजनिंग, अब लॉजिकल रीजनिंग, तो जैसे आपके स्ट्रक्चर को समझना, ठीक, स्ट्रक्चर, कैटेगरिकल प्रपोजिशन, ठीक है, मूड एंड फिगर, ठीक है, फॉर्मल एंड इंफॉर्मेशन फॉल्सिस, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपकी आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा इवेल्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इंडियन लॉजिक, और इसके अलावा दोस्तों जितने भी आपके हैं, ठीक, परसेप्शन है, अनुमान, ठीक है, और कंपैरिजन, ठीक, ये सब दोस्तों आपसे संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे भी दोस्तों आपके 5 प्रश्न दोस्तों आने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी दोस्तों आपका जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, दोस्तों ये थोड़ा सा स्टैट्स का पोर्शन है, ठीक है, मैथ्स का ही पोर्शन है, देखा जाए तो स्टैट्स से रिलेटेड होता है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफ से संबंधित प्रश्न दोस्तों, जैसे बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, इससे संबंधित डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस, तो ये दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे। इससे भी आपके 5 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आईसीटी पर बेस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें आपके कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट, ईमेल, ये सब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो भी है दोस्तों आपके, और जितने भी इनिशिएटिव चल रहे हैं हायर एजुकेशन से, तो वो भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपसे 5 प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे। मैं आपको बस सिलेबस दोस्तों फर्स्ट वाले पार्ट का बता रहा हूँ, डिटेल आपने समझना है, ठीक है ना। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, तो इससे संबंधित भी दोस्तों आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट हो गया, विकास हो गया, और पीपल हो गया, इससे भी संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या है, जैसे कि डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या गोल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ठीक, ये दोस्तों, और इसके अलावा एनवायरमेंटल क्या क्या इशू हैं, इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, आपका जो वाटर पोल्यूशन है, इससे संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न, ठीक। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक, यानी कि ह्यूमन की हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, ठीक। और इसके अलावा नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक, ये सारे का सारा दोस्तों आपका एनवायरमेंटल का दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सिलेबस है। तो इससे भी दोस्तों आपके 5 प्रश्न होने वाले हैं। अब जो जो दोस्तों इसमें लिखा गया आप उसको जरूर पढ़ के जाएं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो उसको जरा पढ़ के जाएं। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस, तो जो जो संबंधित आपके प्लान है वो आप पढ़ के जाएं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप जो जो लिखी गई इनको आप पढ़ें, इससे संबंधित दोस्तों आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर वहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो डिजास्टर हैं, ठीक है, नेचुरल हैजार्ड है, उससे संबंधित प्रश्न, ठीक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका फिर है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में दोस्तों जो भी आपका हुआ है, उच्च शिक्षा व्यवस्था में दोस्तों जो जो चीजें हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जैसे कि राधा कृष्णन आयोग आया था दोस्तों, क्या कहते हैं, वैसे तो वो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे बड़ा आपका भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित हो सकता है इसमें प्रश्न आए, ठीक है। इसके अलावा कई सारी चीजें हुई हैं, यूजीसी आया है, रूसा आया है, ठीक है। ये सारी चीजों से संबंधित दोस्तों आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन ऑफ एंसेंट इंडिया, ठीक है, एंसेंट इंडिया में कैसा हुआ करता था। फिर इसके बाद दोस्तों एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो देखिए ये इंडिपेंडेंस से पहले हायर एजुकेशन में क्या क्या हुआ बदलाव। इसके अलावा ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक।
पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों ये सबसे संबंधित आपके प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर टोटल आपकी कितनी यूनिट हो गई, 10 यूनिट हो गई। हर यूनिट से दोस्तों 5 क्वेश्चन, तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 50। हर प्रश्न दोस्तों आपका 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल अंकों की संख्या 100। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये दोस्तों आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि भैया जो जनरल पेपर है उसका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस है दोस्तों, आप उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको दोस्तों अपने सिलेबस का बहुत अच्छे से आइडिया है। उसको दोस्तों मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप दोस्तों उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आप अपने जितने भी सिलेबस है दोस्तों उसको डाउनलोड कर ले। ध्यान रखना है कि देखिए, चलो मैं एक मैथ्स वाला, मैं अपने मैथ्स वाला देख लेता हूँ कि भाई किस तरह का सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप भी अपने सिलेबस को यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स का दोस्तों क्या होता है, मैथमेटिकल साइंस होता है। ऐसी फिजिक्स का कहीं पर होगा तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत आएगा, केमिस्ट्री का केमिकल साइंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका सिलेबस आता है। एक बार दोस्तों उसको छोटा करके दिखा लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सिलेबस है मैथ्स का, मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैथ्स के दोस्तों हमारी ये यूनिट्स हैं जिसमें एनालिसिस आती है। ठीक है, अब ये चीज़ें तो दोस्तों हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैं उसी के बारे में बता पाऊंगा। इसमें लीनियर अलजेब्रा आती है। ऐसी दोस्तों आपने क्या करनी है, अपनी यूनिट्स देखनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपका होगा। ठीक है, और ये देखिए है क्या दोस्तों, ये आपका CSI नेट का ही दोस्तों आपका सिलेबस है और कुछ नहीं। इन्होंने वही सिलेबस यहाँ पर रख दिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों यही सिलेबस आपका रहेगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो नेट के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको प्रिपरेशन करनी है, और उन्होंने नेट के सिलेबस को ही दोस्तों यहाँ पर डाल दिया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से सही लगी होगी और आपको बिल्कुल ये हेल्प करेगी आगामी एग्जाम में। तो जनरल पेपर है पहला वाला, उसकी दोस्तों आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए टाइम टू टाइम। एंड इसके अलावा दोस्तों आप अपनी जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसकी भी प्रिपरेशन करें। अब दोस्तों बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये जो डेट है क्या ये चेंज हो सकती है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें दोस्तों कि ये आज के पेपर की दोस्तों न्यूज़ है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं यूसेट के लिए 12,000 लोगों ने दोस्तों यहाँ पर आवेदन किया है, और 12,000 लोगों ने दोस्तों यहाँ पर आवेदन किया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय स्तर से तैयारियां पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि फिलहाल ये दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए आयोजित होने वाली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूसेट का जिम्मा कुमाऊं विश्वविद्यालय को सौंपा गया है, और विश्वविद्यालय की ओर से 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा में अब तक 12,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आज की दोस्तों साफ साफ न्यूज़ है। और यूसेट के लिए नियुक्त सदस्य सचिव प्रोफेसर SCS बिष्ट ने बताया कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थी यहाँ से जानकारी हासिल कर लें, और आवेदन की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर। तो फिलहाल दोस्तों इनकी तो न्यूज़ के अनुसार दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, और 7 जनवरी को दोस्तों इनकी पेपर कराने की पूरी यहाँ पर तैयारी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। बहुत सारे जो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इस समय पर और भी कई सारे टेस्ट हैं 7 जनवरी को, और वैसे भी काफ़ी कम समय दिया गया है। तो अब ये दोस्तों देखना रहेगा कि यहाँ पर ये परीक्षा की डेट को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। और इसके अलावा अन्य भी कई सारे विवाद हैं इसको लेकर, क्योंकि इसमें दोस्तों जो EWS कैटेगरी है उसके लिए भी कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई है, और भी दोस्तों कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आ रही हैं। तो अब देखना रहेगा कि दोस्तों इसका 7 जनवरी को पेपर होता है या नहीं होता। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों अभी तो इसके फॉर्म भरे गए हैं, 20 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, और उसके बाद केवल और केवल 10-11 दिन के समय के बाद पेपर करवा देना भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये यथार्थपूर्ण निर्णय नहीं दिखता है, व्यवहारिक निर्णय नहीं दिखता है। तो अब देखना रहेगा दोस्तों कि इसकी डेट चेंज होगी या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 7 जनवरी को आपका पेपर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप प्रिपरेशन करिए। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।